दीदी शादी की तो तुमने पूरी वीडियो दिखाई है, पर दुल्हन का चेहरा तो दिखाया ही नहीं। आपकी शादी की सालगिरह थी, आपका देवर नहीं, देवरानी नहीं, सास नहीं, ससुर नहीं, कोई भी नहीं आया। आपने उन्हें नहीं बुलाया या उन लोगों ने आपके यहाँ आना पसंद नहीं करा। बहुत सारे कमेंट भर भर के हैं मुझे इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पे। तो राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ मैं सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। इस सवाल का जवाब तो मैं आप सबको बहुत पहले दे देती, पर क्या करूँ, सिचुएशन ऐसी है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है और सही बताऊँ तो अभी भी उन्हें पूरी तरीके से आराम नहीं है। भाई अपनी सिचुएशन अपने आप को पता है कि वो क्या सिचुएशन में है, क्या नहीं है। खैर, जब बहुत सारे कमेंट डेली डेली व्लॉग चाहे जैसा भी डालूँ, ये वाला कमेंट तो कंपलसरी हो चुका है, आ ही आ रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका आप लोगों को जवाब दे दूँ, क्योंकि आप लोगों का भी हक बनता है। डेली वीडियो देख रहे हो तो अपडेट तो आप लोगों को मिलती रहनी चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो भाई शादी देखो मेरी भी हुई थी, आपकी भी हुई होगी, फैमिली में रहते हो तो इतना तो आपको पता ही होगा कि शादी करने के बाद दुल्हन परमानेंट ससुराल में नहीं रहती, उसे मेरे उसके मायके भी जाना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अब शादी करके यहाँ आ गई तो परमानेंट यहीं पे रहेगी, वो अपने मायके में भी जाएगी। दूसरी बात, जिस दिन शादी हुई थी उससे अगले दिन जेठ का महीना लग रहा था। हमारे यहाँ बुजुर्गों के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मानी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। ऐसा नहीं होता दूल्हे का मन किया दुल्हन को लिया, या दुल्हन का मन किया कि दूल्हे के साथ जा रही तो दूल्हे के साथ आ गई। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो शादी से अगले दिन ही जेठ लग गया था। वो तो नहीं कहते भाई लगते भगते में आ भी जावे दुल्हन और चली भी जावे दुल्हन, तो इस तरीके से हो जावे है। जब शादी के अगले दिन ही जेठ का महीना लग गया, वो अपने परिवार की पहली लड़की है, संतान जो है अपने माँ बाप की पहली है, बड़ी है, तो उन्होंने कह रहे जेठ में ना आती है ना जाती है लड़की। तो इसी वजह से उसको दूसरे दिन ही, जैसे पट्टा फेर हो गए, उससे अगले दिन ही वहाँ भेज दिया गया था और वो अपने मायके में है। दूसरी बात, उसकी मम्मी की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको भी बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, तो वो वहाँ पे है, अपने घर पे है। जेठ के महीने में तो वो वैसे भी नहीं आएगी, अगर कोई कंडीशन ना भी खराब होती तो भी नहीं आती, क्योंकि ये नियम है और हमारे बड़े बुजुर्गों से चले आ रहे हैं। जो भी रूल्स हैं भाई, जैसे भी हैं, बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं, उनके रूल्स चले आ रहे हैं और उन्हें हम फॉलो भी करते हैं। तो मैं ये चीज़ सोच रही कि भाई शादी भी सबकी हुई है और इन चीज़ों का पता भी शायद सभी को होगा, फिर भी इस तरह के कमेंट आप लोग कर रहे हो तो गलत बात है। अभी आप खुद ही सोचो, आपके घर में भाभी या आपके परिवार में किसी की शादी हुई होगी, जेठ के महीने में हमारे यहाँ नहीं आती जाती दुल्हन। और ऐसे बहुत सारे त्योहार रहेंगे कि अब के जो एक साल के त्योहार है ना, वो तो वही है कि कोई भी त्योहार अटेंड करेगी नहीं, सारे के सारे उसके मायके में मनेंगे। जो पहले त्योहार हुए लड़की के, वो सारे के सारे उसके मायके में मनाए जाते हैं। शायद इस बात की भी आपको जानकारी होगी। अब तो नया जमाना, फैशन का जमाना, कह नहीं सकते भाई कौन किस त्योहार को कहाँ मना ले, पर हाँ हमने जो अपने पे देखा था कि हमारे एक साल के सारे त्योहार, यहाँ तक कि करवा चौथ भी मेरे मायके में मनी थी, मेरी पहली। तो उसी तरीके से हमारे घर में आज भी कुछ नियम चले आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया वो आपने शादी की सालगिरह में नहीं बुलाई या उसने आना पसंद नहीं करा, भाई नहीं आ सकती वो पूरे महीने यहाँ। रूल इज रूल, बुजुर्गों ने बनाए हैं, बुजुर्ग नहीं तोड़ते अपने रूल्स। आजकल के बच्चे तो कुछ कर भी देंगे तो ये हम बड़े बूढ़े नहीं करते। रही दूसरी बात सास ससुर की, मेरे जो ससुर हैं, बहुत वीडियो में मैं बता चुकी, हार्ट पेशेंट है, चिकनाई बिल्कुल नहीं खाते, तला भुना बिल्कुल नहीं खाते, उनका सिंपल खाना बनता है, खाना उन्होंने भी खाया था। अब आप खुद सोचो एक बात, वीडियो बनाने का शौक मुझे है, मेरे हस्बैंड को है, अभी मैं उनको खाना दे रही हूँ तो खाना दे के फिर कैमरा घुसाऊँ खाने में, है ना? जब भी वो खाना लगे उनके चेहरे पर कैमरा लगा दूँ कि भैया ये खाना खा रहे, मैंने इनको खाना बना के दिया। एहसान थोड़ा ही ना कर रहे हैं उन पर। भाई देखो, ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी। शायद आपके लिए बहुत आसान हो, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सास को भी खाना था, ससुर के लिए भी खाना था, परिवार के हर सदस्य ने खाना खाया था, देवर ने भी खाया था। रही हमारी देवर भाभी की बॉन्डिंग की बात, ना तो मेरे देवर की और मेरी कभी ऐसी बॉन्डिंग रही है कि हंसी मजाक, एक दूसरे को कुछ कहना, छेड़ना, मतलब किसी भी तरीके की। मुझे नहीं पता मेरी शादी से अब तक मैं कितनी बार मेरे देवर से बोली होंगी, और मुझे नहीं पता कितने कितने महीनों में बोली होंगी। ऐसा नहीं है कि मेरा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ या उसने कभी मेरे साथ झगड़ा करा। हो सकता है भाई मैं उसका सम्मान करती हूँ, वो मेरा सम्मान करता हो, या हो सकता है वो मेरे से बोलता शर्माता हो या मैं उससे बोलती हुई शर्माती हूँ। सिचुएशन कुछ भी हो, पर हमने एक दूसरे से ना कभी सामने से वही बोला मेरे से, ना कभी मैं ही बोली। कुछ काम होगा तो वो पूछ लेगा भाभी वो बात ऐसे थी, मैं कह दूंगी हाँ भैया ठीक है, बात खत्म। इससे आगे ना हमारी कभी कोई बात हुई है 10 साल में, ना हमने कभी खुद ने करी और ना कभी मेरे देवर ने मेरे से मजाक करी। तो हमारा रिश्ता कभी पहले से ऐसा ही बना आ रहा है और ऐसा ही आज भी है, क्योंकि आप इतने टाइम से मेरे व्लॉग देख रहे हो, शुरू से और अब तक देख रहे हो। कभी आपने देखा हंसी मजाक करते हुए देवर के साथ, या देवर को मेरे से मजाक करते हुए देखा? पहली बार, मैं सच बता रही हूँ, पहली बार ऐसा हुआ जब संटी संटा खेल ली है ना,
जब उसने हंस के कहा था कि आज जान नहीं बचेगी, आज तो मैं खेलूंगा ही खेलूंगा। पहली बार ऐसा चांस मेरे साथ उसकी संटी सांटा पे हुआ है, नहीं तो उसके पहले कभी हम होली साथ में नहीं खेले। जैसे देवर भाभी होली खेले करें, एक दूसरे के ऊपर कलर फेंक देंगे, पानी फेंक देंगे, ना कभी उसने हमारे ऊपर पानी कलर फेंका, ना कभी हमने उसके ऊपर कलर पानी फेंका। तो देखो अपने अपने रिश्ते होते हैं, किसके किस तरीके से चले आ रहे हैं और कौन किस तरीके से किस रिश्ते को निभाता आ रहा है। तो भाई इस चीज़ को लेकर प्लीज़ अब इस वीडियो को सारे के सारे देख लेना, और जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं गई है प्लीज़ आप लोग शेयर कर देना, क्योंकि मुझे पता है आप सब इतने उत्सुक हो जानने के लिए आखिर क्या हुआ भाई, शादी के बाद का कोई ब्लॉग नहीं आया। देखो कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते, नज़र भी कह सकते हो आप या कुछ भी कह सकते हो, इनका तो हो गया। वहाँ दुल्हन की मम्मी के चोट लग गई, और भाई पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है जो ससुर है, तो चारों चफेरे से घर में कंडीशन ऐसी क्रिएट हो रखी है कि अब चीज़ें शेयर करने का मन नहीं करता। सच बात है, ये चीज़ें शेयर करने का इसलिए मन नहीं करता क्योंकि एकदम से ही तो इतने खुश थे और फिर एकदम से इतने दुखी हो गए कि भाई यो ऐसी चीज़ होगी, यो वैसा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं तुम्हारी खुशियों को नज़र लगी, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इन दिनों। खुशी भी आई है तो खुशी के साथ साथ थोड़ा सा दुख भी आया है। तो इस चीज़ को समझो भाई, हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं होता, जैसे बड़े बुजुर्ग करते हैं वैसे होता है। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लियर होगा और जिन्हें क्लियर नहीं हुआ है प्लीज़ उनके पास वीडियो भेज देना, जिससे कि उन्हें भी पता चल जाए कि हाँ भाई क्या बात है क्या नहीं है। बहुत सारे तो कमेंट आ रहे हैं आप खाना क्यों बना रहे हो, आपकी तो देवरानी आ गई है, आप ये काम क्यों कर रहे हो, फलाना क्यों कर रहे हो। अरे भाई देवरानी आई है, नौकरानी थोड़ी आई है यार। कमेंट तो ऐसे देख के कर लिया करो भाई, वो दुल्हन थोड़ा ही ना काम करती। पहली बात तो वो ज़्यादा दिन रुकी ही नहीं है। कोई कह रहा है दुल्हन की रसोई नहीं दिखाई आपने, दुल्हन ने रसोई करी ही नहीं भाई, दिखाऊंगी कहाँ से मैं। आज दुल्हन आई है, सुबह में कंगना वंगना खिले हैं, पूरे दिन वो देवता पूजन चला है, कहीं कुछ पूरे दिन की पूजा इतने हुए, शाम को गीतों का प्रोसीजर हुआ, अगले दिन दुल्हन का पट्टा फेर करने लगे, फिर उससे अगले दिन सुबह सुबह दुल्हन चली गई। जिस दिन इनका ये दिक्कत हुई थी लखवे वाली, उस दिन दुल्हन अपने घर चली गई थी। अब बताओ इस सब के बीच में कहाँ क्या चीज़ कैसे शेयर कर देते, और जिसमें कि कई की तबीयत खराब है घर में। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भाई समझ ले करो कंडीशन को, क्योंकि शादी तो शायद आपकी भी हुई होगी, शायद नहीं हुई होगी, बाकी आपके घर में भी हुई होगी भाई, मुझे नहीं पता। देखो सबके यहाँ क्या रूल है मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, पर मेरे यहाँ के जो रिवाज है। और देखिए मैं वीडियो बनाने के हमारे कमरे में बैठी हूँ, बंद कमरे में, पंखा मैंने चला नहीं रखा, और मेरे पसीने कितने भूंडे आ रहे हैं। आज वैसे भी मेरे पतिदेव सुबह से घर पे नहीं है, दवाइयों के चक्कर में कभी कहीं बहुत परेशान हो रखे सच में। अब देखो डेली एक ही चीज़ को बैठ के मैं बताऊं कि भैया यूँ हो रहा, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और अच्छा अभी देखा जाए तो बहुत सारी बहनें तो मुझे इतना प्यार करें, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। फिर ये देख लो, मतलब जहाँ से भी उन्हें रिसोर्सेज लगते हैं वहीं से रिसोर्सेज लगाती हैं, तबीयत के बारे में पूछती हैं, मेरे तक खबर पहुँचाती हैं। एक भाई बहन आज दोपहर में भी आए थे इनको देखने के लिए। मतलब इतना सारा फिर आपका वो देखती हूँ ना, फिर मुझे लगता है क्यों ही आप सबको परेशान करना, क्योंकि इनका जो प्रॉब्लम था वो यहाँ तो था ही था। अभी ये जो आंख है ना, एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी नजर आती है कैमरे में। मैं जब भी देखती हूँ, कल हम फोटो खींच रहे थे, हमने वो फोटो कम से कम 5 से 6 बार खींचा होगा, पर 5 से 6 बार में हमने देखा कि अंतर है ही है। तो उस चीज़ का भी चल रहा। अब हर चीज़ शो करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे भी सोचें कि देखे ऐसे फोटो मत पोस्ट करें या अच्छा, मतलब जो भी आप समझ सको, देखो जैसे भी तरीके से समझ सको। तो आप लोग हमारी सिचुएशन को समझो, और जितने भी व्लॉग मैं डालती हूँ कोशिश करती हूँ बेस्ट से बेस्ट देने की, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं व्लॉग बनाना नहीं भूलती और आप लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलती, क्योंकि मेरी ये दिनचर्या में आ चुका है जो मैं हमेशा शेयर करूँगी ही करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग सारे व्लॉग चेकआउट करे करो, सारे व्लॉग्स देखे करो। और मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो भी है जैसा भी है, मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ, और हमेशा करती रहूँगी। अभी तक भी करती आ रही हूँ। मैंने मेरा अच्छा टाइम भी शेयर किया है, मैंने मेरा बुरा टाइम भी शेयर किया, और आगे भी कोशिश करूंगी कि मेरा जो भी सिचुएशन होगी, जो भी समय होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि जब से मैंने व्लॉगिंग का ये बीड़ा उठाया ना कि भाई मुझे व्लॉगिंग करनी है, मैंने आप लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानना है। मेरी ज़िंदगी में जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता, जब तक मैं आप सबसे नहीं बता देती, और आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करके जब मुझे हौसला देते हो ना, सच बता रही हूँ बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। अभी मेरे उस पोस्ट पर किसी ने बताया कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम थी, किसी ने बताया मेरे रिलेटिव को थी, फिर किसी ने बताया मेरे फलाने को थी। तो उस चीज़ से इंसान को लगे कि भाई ये बहुत सारे लोगों को हो रखी है, तो ज़्यादा घबराने की बात है नहीं, ठीक हो
जाएंगे। तो इस तरीके की एक दूसरे को देख देख के ही उम्मीद मिलती है इंसान को, और कहते हैं ना उम्मीद पे ही दुनिया कायम होती है। तो इसी तरीके से भाई अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप सबके यहाँ भी ऐसा होता है जैसा हमारे यहाँ हुआ है कि भाई जेठ में दुल्हन, और अब की बार तो जेठ भी 2 हैं हर बार तो एक रहे, अब की बार तो जेठ भी 2 हैं भाई। तो कमेंट में बताना क्या आपके यहाँ भी ऐसे विचार करते हैं बड़े बुजुर्ग, या बड़े बुजुर्गों के नियम ऐसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ पे है। तो इसी के साथ में चलती हूँ। राम राम भाई, सभी को शेयर जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि जिन लोगों के पास नहीं गई है ये वीडियो उन लोगों के पास चली जावे और उनके जो दिमाग का जो सवाल है, मन के जो डाउट है वो क्लियर हो जावे।